फोन करते हैं, नहीं कहाँ। कुछ दिनों से खमरिया के इस स्कूल में आखिरकार हो क्या रहा है, क्यों छात्राएं अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हैं। उनके देखते ही देखते 3 लड़कियां फिर क्लासरूम में बेहोश होने लगी, उनके आंख से लगातार पानी निकलने लगा और हाथ पैर अकड़ने लगा, कुछ भी बोलने में असमर्थ थी। जिस क्लासरूम में वह बैठती थी उस क्लासरूम में भी ताला जड़ दिया गया। सिर्फ लड़कियों के साथ ये घटना हुई है, लड़कों के साथ नहीं हुई है। मतलब चक्कर आने लगा उसको, तो उसको लेके आ गए स्टाफ रूम में। फिर उसके कुछ ही देर बाद दूसरी लड़की भी एकदम चीखने चिल्लाने लगी और उसको भी लेके आया गया। लगातार करीबन बताया जा रहा है कि बहुत सारी छात्राओं की ये हालत बन चुकी है। नमस्कार, इस वक्त हम भिलाई के खमरिया के स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल पर मौजूद हैं और यहाँ आज हमारे मौजूद होने का कारण ये है कि हमें जानकारी मिली है कि यहाँ के जितने भी छात्राएं हैं उनके अंदर एक समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है और ये बताया जा रहा है कि उनको भूत प्रेत बाधा पकड़ी हुई है, ऐसा तो बताया जा रहा है। बाकी केपी न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करता कि सही में इस तरीके की वारदात, इस तरीके की घटना यहाँ पर हुई है। बाकी जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है स्कूल प्रबंधन से, जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, बाहर के लोग जो बातें बना रहे हैं उसके आधार पर हम ये बातें आपको कह रहे हैं। और आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है, और इसी बात की जानकारी लेने, इसी बात की पुष्टि करने हम यहाँ पर स्कूल परिसर में मौजूद हैं। हम यहाँ पर स्कूल प्रबंधन से बात करने की कोशिश करेंगे, प्रिंसिपल मैम से जानकारी लेंगे कि आखिरकार कुछ दिनों से खमरिया के इस स्कूल में आखिरकार हो क्या रहा है, क्यों छात्राएं अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हैं, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। स्कूल परिसर में अभी मैं मौजूद हूँ, ये स्कूल का परिसर है और ये भी जानकारी बताई जा रही है कि स्कूली छात्राएं जो ये चीज़ें कर रही हैं, ये हरकत कर रही हैं, जिनके बाद जब उनका मेडिकल इलाज करवाया गया उसके बाद जिस क्लासरूम में वह बैठती थी उस क्लासरूम में भी ताला जड़ दिया गया है, ऐसा जानकारी के अनुसार हमारे पास पता चला है। बाकी ये वही क्लासरूम्स है जहाँ पर छात्र छात्राएं बैठते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा स्कूल है और वहाँ पर वो क्लासरूम है जिसको जो है ताला जड़ दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो जानकारी क्या प्राप्त होती है ये आपको बताते हैं। बता दें कि 9 तारीख है जहाँ पर यहाँ की जो छात्राएं हैं, कुछ छात्राएं हैं, एक छात्रा थी जिन्हें अलग अलग से हरकतें करने लगी, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी, बेहोश हो गई, चीखने चिल्लाने लगी, बॉडी अकड़ने लगी और उस प्रकार के कृत्य वो करने लगी जो आमतौर पर जैसे हमने फिल्मों में देखा है, लोग अकड़ते हैं। मतलब जब भूत प्रेत बाधा पकड़ता है या कुछ जिन प्रकार की चीज़ें बॉडी पे अंदर घुसती हैं तो जिस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं ना, वहीं यहाँ की जो छात्र है वो करने लगे, जिसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ के आसपास के लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। प्रिंसिपल मैम, स्कूल प्रबंधन काफ़ी परेशान हो गया। बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो बॉडी अकड़ने लगी, आंखों से पानी निकलने लगा और बेहोश भी हो गई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस को कॉल किया गया। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद एम्बुलेंस ने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा आने में, इसलिए स्कूल प्रबंधन ने देरी ना करते हुए जल्द से जल्द एक ऑटो लिया। ऑटो में उन छात्राओं को जो छात्राएं इस तरीके की हरकत कर रही थी उन छात्राओं को जो है ऑटो में बैठाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि उनको शंकरा मेडिकल कॉलेज लेके जाया गया जहां पर उनका इलाज करवाया गया। जिसके बाद इलाज के रिपोर्ट्स जब सामने आए तो रिपोर्ट्स में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखी, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी चीज़ें ऐसी सामने नहीं आई जिससे हम ये कह सकें कि जितनी भी छात्र थी उनकी तबीयत खराब थी। बाकी रिपोर्ट्स आने के बाद तो और आश्चर्य होने लगा स्कूल प्रबंधन को, क्योंकि आखिरकार ये हो क्या रहा है, कहीं कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है, कुछ नकारात्मक चीज़ें तो स्कूल में नहीं मंडरा रही जिसकी वजह से स्कूल में इस प्रकार के कृत्य जो है हो रहे हैं। और ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि लगातार करीबन बताया जा रहा है कि बहुत सारी छात्राओं की ये हालत बन चुकी है। यहाँ पर करीबन 7 से 8, 10 से 11, मतलब लगातार 9 तारीख से जो सिलसिला शुरू हुआ था उसमें कई छात्राओं ने इस प्रकार की हरकत जो है की है, अजीब अजीब सी चीज़ें जो है की है। उसके बाद आपको बता दें कि उस दिन करीबन 3 से 4 छात्राओं के साथ ये चीज़ हुई थी और ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान सिर्फ लड़कियों के साथ ये घटना हुई है, लड़कों के साथ नहीं हुई है और प्री प्राइमरी विंग के साथ भी नहीं हुआ। ये हरकत जो हुई है ये सिर्फ हायर सेकेंडरी के साथ हुई है। तो कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये जो घटना है, जो हो रहा है, वो आखिरकार सिर्फ लड़कियों के साथ क्यों हो रहा है, वो भी हायर सेकेंडरी की लड़कियों के साथ हो रहा है, 9th और 8th क्लास की लड़कियों के साथ हो रहा है। तो इस प्रकार के जो शक है वो स्कूल प्रबंधन भी कर रहा है, अपनी शक जता रहा है कि कुछ हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी सवाल के घेरे में तो स्कूल है ही, क्योंकि कई प्रकार की चीज़ें जो हैं अभी सामने आ रही है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि साइकोलॉजी टीम भी यहाँ पर आई हुई है और हर तरीके की चीज़ों को निरीक्षण कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार यहाँ की छात्राओं के साथ हो क्या रहा है और क्यों इस प्रकार की घटनाओं को वो
कर रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक छात्रा थी जो कि स्कूल में इस प्रकार की हरकत को कर रही थी और उसकी जो बहन थी वो घर में जाकर कर रही थी। यानी कि स्कूल परिसर में तो ये चीज़ हुई है या बल्कि घर में जाकर भी जो पीड़ित छात्रा थी उनकी बहन भी उस घर में जाकर इस प्रकार की हरकत को कर रही थी। घर में भी वो बेहोश हो गई, उसकी बॉडी अकड़ने लगी, इस प्रकार की जो है बातें सामने आ रही हैं। बाकी ये जो स्कूल परिसर है वो कई प्रकार के सवालों में घिरा हुआ है, कई प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आखिरकार सच क्या है, सवाल सभी के मन में है। बाकी तो जांच पड़ताल चल ही रही है। यही वो स्कूल परिसर आप देख रहे हैं, अभी भी लगातार जो है स्कूली बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर यहाँ की प्रिंसिपल द्वारा क्या कुछ कहा गया आप सुनिए। 9 तारीख की बात है, 4 साढ़े 4 बजे के करीब एक लड़की मतलब चक्कर आने लगा उसको, तो उसको लेके आ गए स्टाफ रूम में। फिर उसके कुछ ही देर बाद दूसरी लड़की भी एकदम चीखने चिल्लाने लगी और उसको भी लेके आ गया। उसके बाद उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, तो थोड़ी देर बाद उनको उनके साथ वापस घर भेज दिया गया। उनके देखते ही देखते 3 लड़कियां फिर क्लासरूम में बेहोश होने लगी, उनके आँख से लगातार पानी निकलने लगा और हाथ पैर अकड़ने लगा, कुछ भी बोलने में असमर्थ थी। तो हमने 108 को कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा अभी कुछ देर। तो हमने तुरंत उनको ऑटो में ले जाके शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया और एक आध 1.5 घंटे बाद तीनों लड़कियां नॉर्मल हो गई। तो वहाँ मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं मिला, उनको सब रिपोर्ट नॉर्मल थी। अभी तक कितने बच्चों के साथ था? तो 9 तारीख को तो 5 बच्चों का था और 11 तारीख को 2 बच्चों का था, तो 2 बच्चे भी नॉर्मल, एक को फिर शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया और एक यहीं नॉर्मल हो गई। और फिर आज फिर ये घटना सेम घटित हुई, तो उसमें भी एक को हम यहाँ खमरिया प्राथमिक हॉस्पिटल में ले गए, तो तुरंत वो भी नॉर्मल हो गई। हाँ, ये लड़कियों के ही साथ हो रहा है, इसके लिए हम लोग भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आ रहा है, पर ये लग रहा है कि ये साइकोलॉजिकल हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ रहता तो नॉर्मल नहीं हो पाती। तो कुछ देर बाद उनसे अच्छे से बात करो तो नॉर्मल हो जा रही है। और इसके लिए मॉर्निंग में भी क्लासेस लगती है, हाँ, मध्याह्न भोजन दिया जाता है, उन बच्चों के साथ ही हाँ, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है डे शिफ्ट में, वो भी 9th A की लड़कियों के ही साथ हो रहा है। तो आज इसलिए हमने उनका क्लासरूम भी चेंज करा दिया और इसकी घटना की जानकारी हमने DO को भी दे दिया है। और 9 तारीख को वो आके हॉस्पिटल में उनकी सब टीम आके पूरा उनसे बच्चों से बात की, तो बच्चे नॉर्मल हैं। और इसके लिए हमने साइकोलॉजिकल टीम को भी बुलाया है कि वो आज आके उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करे। और DO ऑफिस से भी हमको निर्देश मिला है कि बच्चों का काउंसलिंग किया जाए। टीचर भी उनके साथ लगातार हैं, कुछ भी हो रहा है तो तुरंत उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने SMC की बैठक शनिवार को ली थी, तो शनिवार को उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी आए और उन्होंने कहा कि इनका सबका मनोबल बढ़ाया जाए और ऐसे निगेटिविटी ना फैलाया जाए करके। सिम्टम कुछ भी निकल करके आ सकता है, पानी जैसे पानी टंकी है या कुछ जांच वगैरह कराया क्या? नहीं, पानी टंकी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसी को पेट की कोई समस्या ही नहीं है। सबको मतलब मेंटली थोड़ा सा उनको जो सिर भारी वही लगता है। स्कूल की फैकल्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं, फैकल्टी से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है ना, हमको कोई बच्चों से भी प्रॉब्लम नहीं है, सब रेगुलर पढ़ाई चल रहा है। फैकल्टी को कोई नेगेटिविटी लगी स्कूल में? नहीं, कुछ किसी को नहीं हुआ। हम लोग तो लगातार यहाँ ले रहे हैं क्लास। नाम बताइए। मैं श्रीमती सुनीता दीवान, प्रिंसिपल सेजेस खमरिया। बाकी अब देखना ये बाकी होगा कि स्कूल से क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आती है। जो भी सामने आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए जुड़े रहेगा KP न्यूज़ के साथ और अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए कि स्कूल के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है। बाकी जो भी आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि KP न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि इसकी कोई भी आधिकारिक सबूत हमारे पास नहीं आया है। जो भी बातें हम आप तक पहुँचा रहे हैं वो यहाँ पर जो पता चली है और जो भी बातें यहाँ पर चल रही है वही हम आपको बता रहे हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।